वो हमारी प्रार्थना को सुनता है पिता, और तू उत्तर देता है खुदावन परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जवासियों घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भी चीज की घटी नहीं हो सकती पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम सबका नाम तेरी हथेलियों में लिखा हुआ खुदावन। तूने हम अपने हाथों से हम सबको बनाया खुदावन, तेरा लहू मोल लेकर तूने हम सबको खरीदा पिता। धन्यवाद करते पिता, जितना हम तेरा धन्यवाद करें उतना कम पिता। पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर, मदद कर हमारे बीच आप। प्रभु तेरा वचन कहता जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ मैं होता हूँ। तो हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा आत्मा हमारे बीच में पिता, उदास के बीच में होकर तू काम करता पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु, सारी महिमा सराधा जगह पिता हम आपको देते हैं पिता। जितने लोग बैठे हैं पिता उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता, अनुग्रह कर पिता, आज एक एक को तू ब्लेस कर, आशीष कर खुदावन परमेश्वर, आज की गोर मीट के द्वारा पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारी महिमा सराधा पिता हम आपको देते हैं। और धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करें यीशु। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आइए अब परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। हमारे बीच में है सुनील ब्रदर, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम स्वागत करते हैं सुनील भाई का। हालेलुया, सुनील परमेश्वर की महिमा करें आप। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है गुरु महान। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है गुरु महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु सूली पे किए विश्राम। चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पे किए विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है गुरु महान। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है गुरु महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा कर दो जो है पापी अनजान। उन पर भी कृपा प्रभु कृपा कर दो जो है पापी अनजान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने को यीशु हुआ बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने में हुए यीशु बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना लहू नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना लहू नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दो। और हमारे बीच में आरती सिस्टर परमेश्वर की महिमा करेगी। आरती सिस्टर आए, परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह की सारी क्लेशों को।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का जहूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का जहूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बढ़ा दो हाथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी फिर थम जाए, तूफान भारी तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो रात। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। आइए हमारे बीच में संजीत ब्रदर आएंगे और वचन की प्रार्थना करेंगे। संजीत ब्रदर आए, वचन की प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, सारी कलीसिया को और प्रभु के दास को जय मसीह की। वाई सारी मेरी धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने आज के दिन परमेश्वर ने अपनी संगति में बुलाया, तो परमेश्वर धन्यवाद दें। थोड़ी ही देर में परमेश्वर के दास आने वाले हैं, कुछ मिनटों में, तो आप छोड़ के ना जाए, बने रहें। और कितने लोग हल्के में लेते इस मीटिंग को, लेकिन ये मीटिंग पावरफुल है, बहुत ही अद्भुत रूप से पावरफुल है। क्योंकि मैं कल परमेश्वर के दास जो वचन बता रहे थे 10वां पे, वो मेरे दिमाग को खोल दिया, हिला दिया बिल्कुल मेरे दिमाग को, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है तो उसको हमें फॉलो करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। वचन के लिए मैं प्रे करता हूँ। परमेश्वर के दास जल्दी आने वाले आपके बीच में। धन्यवाद राजाओं के राजा परमेश्वर, अनादिकाल के परमेश्वर खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तूने अभी तक संभाला परमेश्वर, माँ के गर्भ से लेके अभी तक तूने सुरक्षित संभाले रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कि तूने परमेश्वर जोड़ रखा पिता अपने दास के साथ, पिता सारी कलीसिया के साथ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो वचन तेरे दास लेके आ रहे आज हमारे बीच में खुदावन, वो हमारे जीवन में पिता 100 गुना आशीष को लाए पिता, बरकतों को लाए परमेश्वर। हमारा आत्मिक जीवन और उन्नति करे परमेश्वर। मैं ऐसी आशीष को मांगता हूँ प्रभु। तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। उनके द्वारा करोड़ों लोग बचाए जाए प्रभु, और परमेश्वर जहां जहां तेरा वचन पहुंचे परमेश्वर अद्भुत रूप से उनके जीवन में काम हो खुदावन। आज जो वचन हमारे जीवन में आने वाला है प्रभु पिता, वो अद्भुत रूप से काम करने वाला और हमारे जीवन में बना रहे प्रभु, और कोई चुराने ना पाए परमेश्वर। मैं इसी आशीष को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमारे मुंह पे पहरा दीजिए। अपने दास के जीवन में जो आप आज होके बोलने वाले हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और वचन परमेश्वर जीवन में आशीषित करने वाला पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना और विनती को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु के सुंदर और पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के दास हमारे बीच आ रहे हैं, स्वागत करें। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। आज वेडनेसडे मीटिंग में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, और फिर से लीडिंग, प्रार्थना और वर्शिप बहुत अच्छी है गई। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप कोई निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लिए, तो आपका हृदय जो होता है, आपका मन होता है, जो आपका हृदय होता है, वो खुदावन के लिए खुल जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम अपना दिल
किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते कि अब ट्रस्ट नहीं होता, धोखे बहुत खाए हैं लाइफ में। पर जब आप बोलते हो ना कि मैं आज गीत गाना चाहती हूँ या मैं वचन की प्रार्थना करूँगा, है ना, और टीम में से कि इनकरेजमेंट हो या स्टार्टिंग प्रेयर हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे कि आई ट्रस्ट यू। सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। आप डायरेक्टली परमेश्वर को कहते हो कि मुझे तुझ पे भरोसा है, तभी मैं इस काम को करूंगा। और इस ऐसा कहना मसीह व्यक्ति के जीवन से जब शुरू होता है तो वो 4 चांद लगा देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लोगों की जिंदगियां बचानी शुरू कर देता है। क्योंकि ट्रस्ट, इंसान का ट्रस्ट एक बहुत प्रेशियस चीज है जो कि वो अपने हृदय को बहुत कम लोग खोलते हैं किसी के लिए। पर जब आप अपने हृदय को मैन ऑफ गॉड के लिए खोलते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए खोलते हैं और परमेश्वर के लिए खोलते हैं, परमेश्वर की बातों को खोलते हैं, तो आपका हृदय कभी सेम नहीं रह सकता। क्योंकि आपने उस अनोखी स्वर्गीय शक्ति के लिए अपना दिल खोला है जो दिलों पे राज करता है, प्रभु यीशु मसीह। सबको समझ में आ गई बात? आपने अपना हृदय उसके लिए खोला है जो दिलों पे राज करता है। आपने अपना दिल किसी नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं खोला, आपने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो दिलों पर राज करते। हमारा मन परमेश्वर के हाथ में है और इस मन को चलाने वाले परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। आज मैं कुछ आपको ऐसा सिखाने वाला हूं जो आपको आपके बिजनेस में, आपके हर फील्ड में आपको तरक्की देगा, और वो है परमेश्वर का वचन से। परमेश्वर के वचन से ही मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अगर कोई पढ़ना भी चाहता है खोल के उस वर्ष को तो पढ़ सकता है, ठीक है। हालेलुया। चलिए पहले हम देखते हैं नीति वचन का 22 का 29। कौन पढ़ सकता है हिंदी में? 22 का 29। नीति वचन का 22 का 29। जय मसीह की प्रॉपर्टी। हाँ जी, जय मसीह की। हाँ जी, मुझे मिल गया, मैं पढ़ हाँ रही हूँ। जी, हाँ जी। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह हाँ जी। राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे हाँ जी। लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। ओके, यहाँ रुकेंगे। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो, क्या लिखा? काम काज में, हाँ, क्या निपुण हो। निपुण हो। देखा जी। कि वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। कौन था बाइबल में ऐसा? जल्दी से बताएंगे अगर बाइबल पढ़ते हो। बाइबल क्लास। जिसके काम के कारण और उसके निपुणता के कारण वो राजाओं के सामने गया। कौन था ऐसा मनुष्य? डैनियल। और यूसुफ। सही बोल रहा हूँ? यूसुफ। हाँ जी, यूसुफ गया कि नहीं गया? हाँ जी। अब इस बार फिर से पढ़ो इस वचन को और अब आपको पता लग जाएगा ये वचन क्या कह रहे हैं। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह हाँ। राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम ऐसे पर्सन को देखते हो जो निपुण है और वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, इसका मतलब वो मनुष्य मेरी आशीष को लेकर चल रहा है। क्योंकि राजा लोग ऐसे झुकते नहीं किसी के सामने।
तभी प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा कहलाया जाता है, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है, वो सामर्थ वो आपको दे सकता है कि राजा लोग आपके पास आके प्रार्थना करा सकते हैं। पता है, अभी जितने भी बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड हैं, जब वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो उनको कौन लोग बुलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट। किस लिए? दुआ कराने के लिए। उनके पास तो पैसा है, उनके पास तो आर्मी है, उनके पास तो पावर है, पर उनके पास अनॉइंटिंग नहीं। यूसुफ के पास अभिषेक था, उसके पास दर्शनों का मीनिंग बताने का अनॉइंटिंग था, उसके पास सपनों का मीनिंग बताने का अनॉइंटिंग था। तो वो पूरे राज्य में फिरौन के उस प्लेस में किसी के पास वो चीज नहीं थी, केवल परमेश्वर के व्यक्ति यूसुफ के पास। और यूसुफ स्टार्टिंग से तरक्की करता आ रहा था। अभी एक वर्ड पढ़ा ना आरती ने, जो यदि तू ऐसे मनुष्यों को देखे जो निपुण हो, तो ऐसे मनुष्य को किसने देखा कि वो निपुण था? पोतीफर। तारीफ करेंगे चर्च। पोतीफर की नजरों पे यूसुफ पड़ा, और जब पड़ा तो उसने बोला, अरे यहोवा का हाथ है उसके ऊपर। हालेलुया। तभी अभिषिक्त लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप अभिषिक्त हो गए ना, तो आप फेल नहीं हो सकते किसी भी काम पे। अगर आप कोई भी काम पे हाथ मारोगे, कुछ भी करोगे, आप फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को निपुण बोलता है। ये बाइबल से पढ़ रहे हैं हम, नीति वचन के 22 के 29 से हम ये बाइबल से वचन पढ़ रहे, कहीं और से हमने शायरी नहीं उठाई है। जो वचन बोलता है वो परमेश्वर का मुख है। तो परमेश्वर के मुंह ने बोला कि अगर तू निपुण व्यक्ति को देखता है, वो राजाओं के सामने होगा। इसका मतलब वो निपुणता के पीछे मेरा हाथ है। हालेलुया। ठीक है। अभी देखो एक और वचन, निपुण लोग जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वो बुद्धि को पाते हैं, है ना? यही पता है, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के भय के नीचे आएगा वो बुद्धि को पाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन का 12 का 24। हाँ देखो क्या लिखा। हालेलुया। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। कामकाजी लोग, वही निपुण लोग जो हैं, वो क्या करेंगे? वो राज्य करेंगे। और बाइबल कहती है कि तुम राज्य करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब आदम हवा को बनाया तो क्या बोला? फलो फूलो, बढ़ो और राज्य करो, रूल करो। तो हम ये रूल वाली जो चीज है, वो ये रूल नहीं है कि आप किसी के ऊपर हक जताने लगे, नहीं। परमेश्वर के वचन को लेकर राज्य करना। हालेलुया। आज क्यों बहुत सारे ऐसे कुछ प्रीचर लोग होते हैं, वो कहीं मीटिंग रखते हैं, वहां जाके उनकी पिटाई हो जाती है, देखा आपने? या फिर उनको जेल डाल दिया जाता है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये उनके अंदर वचन का राज्य करने का तरीका नहीं है, आता नहीं किसी को। मैं इंडिया पूरा कवर कर चुका हूँ, साउथ एरिया छोड़कर और थोड़ा मेघालय वाली साइड छोड़कर। हर जगह मेरी मीटिंग हुई, कोई रुकावट नहीं हुई। मेरी मीटिंग होने के बाद अंकित साजवान की मीटिंग हुई थी नागपुर में, वो कैंसिल, पर मेरी हो गई। अब ये एक स्पेशल अभिषेक है, पता है आपको? जो वचन को लेके चलेगा ना परमेश्वर के, बहुत गहराई में वो राज्य करता है। और यहाँ लिखा कि काम काज लोग राज्य करेंगे।
तभी हमें परमेश्वर के वचनों से ऊपर से नीचे तक भरे रहना चाहिए। हालेलुया। ठीक, तो लोग हैरान, मेरे को लोगों ने बताया कि नागपुर में आपकी मीटिंग हो गई, आपकी मीटिंग हो गई, तो किसी को मतलब उसी मोहल्ले में जहाँ जहाँ मेरा पोस्टर लगा था उसी के बाद उनका लगा, तो कह रहे कि यार जो पुलिस है, यहाँ की जो सिक्योरिटी है, उन्होंने आपका पोस्टर भी देखा बट कुछ किया नहीं। तो मेरी मीटिंग हो गई आराम से, लोग डिलीवर्ड हो गए, चंगाई हो गई, छुटकारे हो गए। दूसरे दिन उनकी थी, जैसे ही उन्होंने पोस्टर लगाया दूसरे दिन वो हटाने आ गए। एक चीज होती है आत्मा की अगुवाई, और परमेश्वर के वचन को जो लेकर चलता है वो रूल करता है। ठीक है, हालेलुया। तो कामकाज लोग कौन से लोग होंगे? हम अन्य जातियों में कामकाज लोग की बात नहीं कर रहे। ये कामकाज वाले जो निपुण लोग हैं, ये केवल वही हैं जो परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल जानते हैं। अगर मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि चाहो बिजनेस करो, और आप वो बिजनेस उठाते हो जिसमें कोई कस्टमर नहीं आता, तो गलती आपकी है, मेरी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे निपुण लोगों को वो बुद्धि देता है जो पहली बार में ही वो परमेश्वर की सुनकर राइट डिसीजन लेते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। ये कोई अंबानियों वाली कहानियां नहीं है कि स्ट्रगल किया फिर छोटा ठेला लगाया, फिर उसके बाद दूसरा ठेला लगाया। ये हमारे साथ नहीं होगा, ये मसीहों के साथ नहीं होता। एक बार में परमेश्वर ऊपर पहुंचाता है निपुणता। हालेलुया। पर जिनका जीवन ऐसे चल रहा है, इसका मतलब उनके लाइफ में वचन की कमी है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाने ने बोला, ठीक है तुम सहोगे। क्या सहोगे? क्या सहना है हमने? लोगों की बातों को क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम मेरे नाम के द्वारा सताए जाओगे। ये सताव की बात बाइबल में है, ये लोगों की बातें हैं जो तुम्हें परेशान करेगी, पर ये लाइफ में सफरिंग के बारे में नहीं है। तो जो लोग मसीह होकर लाइफ में सफरिंग कर रहे हैं वो दुष्ट आत्मा है बहुत बड़ी, और आज हम उसको गिराएंगे और आपकी गवाही देखना कितनी बनने वाली है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि वचन की कमी, वचन की कमी, वचन आता ही नहीं। तो वचन की कमी होगी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी हमारे लाइफ में। हम बहुत अप्स एंड डाउन से निकलेंगे। फिर हम मनुष्य परमेश्वर को बोलता है कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। बाइबल वचन क्या है? 2 धारी तलवार। 2 धारी तलवार दोनों तरीके से काटती है, तो हम 2 धारी तलवार को पकड़ ही नहीं रहे। अगर पकड़ा भी हुआ तो चलाना सीखो। उसमें क्या लिखा कि वह आत्मा और प्राण को डिवाइड करती, आत्मा और प्राण को अलग करती है। आपके पास 2 धारी तलवार है, ठीक है, वचन है, पर अगर आपको चलाना ही नहीं आता तो आप अलग कैसे होगे प्राण और आत्मा से? आप अलग हो ही नहीं सकते। आपने बस तलवार शो पीस की तरह, जैसे मूर्ति बन जाते ना, वैसे पकड़ के खड़े आप। पर अगर वचन चलाना सीखेंगे तो 2 धारी तलवार भी घूमेगी, फिर आपके प्राण और आत्मा को अलग करेगी। प्राण और आत्मा को अलग करने का मतलब ये है कि शारीरिक विचार आपके आत्मिक विचार ना बने। और कई लोगों के शारीरिक विचार आत्मिक विचार जब बनते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आत्मा में इस बात को सुना है, और वो गलती कर जाते हैं और उनकी लाइफ में फेलियर्स आ जाते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, 100% सही बातें बोलता हूँ। पर अगर वही मनुष्य वचनों में बढ़ जाए तो वो एक्यूरेट बातें सुनेगा, वो निपुण व्यक्ति बनेगा और राजाओं के बीच में जाके खड़ा होगा। यूसुफ के जीवन में एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ा रहा, और वो परमेश्वर के वचन से
अपने आत्मा और प्राण को काटता रहा, नहीं तो वो व्यभिचार में पहले ही गिर जाता पोतीफर की बीवी के साथ, है ना। पढ़िए उसकी कहानी। यस, पर क्योंकि उसने वचन को पकड़ा रहा तो उसकी आत्मा में और प्राण में फर्क था। हालेलुया। और वो राजाओं के बीच में जाके खड़ा हुआ। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको आज का वचन भी बहुत टच किया होगा। ठीक है, टाइमिंग हमेशा याद रखें, 6 बजे मीटिंग होती है, मैं कभी भी प्रचार शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, और आपने मिस नहीं करना है एक भी। चलो यूट्यूब में तो आपको मिल जाएंगे सारी वीडियोस, पर जो लाइव में एक्सपीरियंस होता है, जो लाइव का सामर्थ होता है, वो अलग होता है। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अच्छा, अब लास्ट वचन पे आएंगे, नीति वचन का 28 का 20। ठीक है, ये कवर कर देगा आज के सरमन को। ठीक है, हाँ जी। प्लीज द हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो पढ़ो बात। सच्चे 28 मनुष्य का पर 20। बहुत ओके सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते जी। हैं, परंतु जो हाँ जी। धनी होने पर उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहराता। नहीं ठहरता। एक बार और दोबारा पढ़ो। ओके। कोई एक मिनट, सच्चे मनुष्य पर इसका कोई और वर्जन है हिंदी का कोई? इसमें रुको, मैं ही निकालता हूँ, उससे समझाएंगे थोड़ा। एक मिनट, ये आप लोग भी अपनी बाइबल में खोल सकते हैं। नीति वचन का 28 का 20 है ना। हाँ, 28 का 20। कोई बात नहीं, मैं खोल, मेरे पास है, मेरे पास 3-4 वर्जन के हैं। नीति वचन का ओके, नीति वचन का 28 का 20। ओके, हाँ पढ़ू मैं, यहाँ आ गया। जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है। ठीक है, ये वाला वर्जन, इसको हिंदी BSI, आपको ये ऐप मिल जाएगा, बाइबल ऐप, मैं भेज दूंगा उसका लिंक। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें 3 वर्जन है हिंदी के, उसमें सबसे इजी वाला आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है, परंतु जो मनुष्य अति श्रीद धनवान बनना चाहता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो हम देखते हैं, जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ और जो मेरे साथ ईमानदारी करेगा मैं उसके साथ ईमानदार हूँ। जो ईमानदार है मेरे साथ, मैं उसके साथ ईमानदार हूँ। तो यहाँ कहती है कि जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है। ये आशीषों की वर्षा परमेश्वर की ओर से जब आपके जीवन में होगी तो आप निपुण व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तो कवर होता है आज का हमारा सरमन यही। ठीक है, बाकी मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। आइए प्रार्थना करते हैं आपके लिए। परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। खुदा आप ऊंचे स्थान से परमेश्वर आपने हमें आशीर्वाद दिया है परमेश्वर, और हमारे जीवनों में खुशियों और आनंद की लहरों को दिया है प्रभु, और आशीषों को भरा है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, किसी के लाइफ में अगर खुदावन वचनों की कमी है या फेलियर है या कुछ भी है या दुष्टात्मा का काम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उनको छोड़ के जाए और ये फ्री हो जाए, पूरी तरीके से आजाद हो जाए, बंधनों से निकले, जंजीरों से निकले, पिंजड़ों से निकले इनकी आत्माएं, इनके प्राण जो शैतानों ने फंसा रखे, इनकी लाइफ को रोका हुआ है, फेलियर है, शादी नहीं हो रही, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मैं ऐलान करता हूँ। आसमान इस बात को सुने, स्वर्ग इस बात को सुने, जमीन तारे इस बात को सुने कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा,
बंधनों को आजाद करने जा रहे हैं आज। हालेलुया। और उनके जीवन में खुदावन खुशियों की लहर बनती चली जाए। तेरी सामर्थ का कार्य इनके जीवन में रेगुलर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। किसी को आंखों में जैसे बहुत ज्यादा परमेश्वर की फायर महसूस हो रही, अभी हम बाद में सुनेंगे इस बात को। और क्योंकि मैंने देखा कि जैसे आपको अपना चेहरा ढकना पड़ा और परमेश्वर का आग आपके ऊपर बहुत दायित्व से काम कर रहा है। खुदावन कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके जीवन। आप प्रचार करेंगे और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। किसी के कान में चंगाई मिल रही है, कान आपका चंगा हो रहा है। आपको कान में बहुत परेशानी हो रही थी काफी दिनों से, परमेश्वर का आत्मा अभी यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिल रही है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं सारी वो आपके घरों से वो स्पिरिट्स, वो इवल स्पिरिट्स जो परेशान करती है, बुरे सपने देती हैं, बुरे ख्याल देती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करवाती है, और दुष्ट शैतानी शक्तियां, फिल्दी स्पिरिट्स, सब मैं आज निकलती हुई देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपके घर आज़ाद हो रहे, आपकी जिंदगियां आज़ाद होए, आपकी शादियां आज़ाद होए, आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ जो भी आप जी रहे आज़ाद होए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आसमानों की ओर मैंने इस नाम को सुना, सोनम, और सोनम के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम करे। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा कुछ पूर्वजों की ओर से और रिश्तेदारों की ओर से उसके लाइफ में कुछ ट्रांसफर हुआ। वो परमेश्वर एक चेन की तरह उसको काट रहा है और वो आज़ाद होगी और गवाही के साथ आएगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बच्चे की आशीष भी आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर उतर रही है, क्योंकि आप अपने पेट में कुछ महसूस करते हैं, कुछ घूमता हुआ, और वो चीज़ें आप जल रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतानी शक्तियाँ आपके शरीर को छोड़ रही हैं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, वो भी खत्म हो रहा है नेचर। आप एकदम काम पर्सन बनने वाले, काम पर्सन, एकदम शांत स्वभाव के मनुष्य बनेंगे आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप परमेश्वर के आनंद और शांति में जिएंगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन। सब लोग जश्न मनाएं और खुश हो जाएं। परमेश्वर ने बड़े कामों को आपके जीवन में आज करना शुरू कर दिया है और आप सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हैं। जल्दी से सुनेंगे, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं अगर कोई भविष्यवाणी कंफर्म करनी है या कुछ टचिंग हुई है, कुछ महसूस हुआ है। जय मसीह की छोटी जी। हाँ जी, जय मसीह की। जैसे आप स्टार्टिंग प्रेयर कर रहे थे ना कि स्वर्ग इसको सुन रहा है, तभी एक लाइट, मतलब जैसे आसमान ना खुला और एक लाइट मतलब मुझे दिखाई दी अपने ऊपर आते वक्त, तो वो मेरे साथ हुआ। परमेश्वर की महिमा हो। वो यहोवा परमेश्वर की रोशनी है। कौन से कलर की लाइट देखी आपने? वाइट थी। वाइट मतलब है जी जी, पवित्रताई, राइचियसनेस में परमेश्वर आपको एजेंट ऑफ राइचियसनेस बनाना चाहता है। हालेलुया। जिन दुष्टात्माओं ने आपके लाइफ को राइचियसनेस से दूर रखा, अब आप उन्हीं को तड़पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, और सुनेंगे। हाँ जी, माइक आप लोग खोल सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं। जिनको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। किसी को पूरा शरीर, जैसे किसी को क्या, बहुत लोगों को आपके शरीर खुले खुले महसूस हो रहे होंगे। उसका साइन ये है कि बंधन टूटे हैं, ठीक है, जंजीरें टूटे हैं, पिंजड़ों से आप बाहर आए हैं। क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें आत्मा में परमेश्वर दिखा रहा था
और फ्रीडम फ्रीडम वर्ड में सुन रहा था आसमान में, परमेश्वर ने आपको आज़ादी देनी शुरू कर दी है हर चीज़ों में, ठीक है। हालेलुया। किसी के पास कुछ नहीं कोई कहने को? ठीक है, परमेश्वर सभी को आशीष दे। कल हम 4 बजे जुड़ेंगे इस गूगल प्रार्थना मीटिंग में। जो लोग न्यू लोग हैं मैं उनको बता देता हूँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारी 6 PM होती है गूगल प्रार्थना मीटिंग। बड़ी पावरफुल होती है, अनोखी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर बना रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मिनिस्ट्री है प्रोविस्टम मिनिस्ट्री, ये डीप रेवलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की है। जब आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके साथ हेवनली एनकाउंटर्स होने शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर बहुतायत से फिर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है लोगों के बीच में, ठीक है। सो और फिर हमारा थर्सडे और सैटरडे 4 बजे होगा गूगल प्रार्थना मीटिंग, ठीक है। लिंक सेम रहेगा और ज़रूर जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, ठीक है, लेकर आए। यहाँ परमेश्वर के वचन की बातें होती हैं, प्रचार होता है, गीत होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, भेद की बातें बताई जाती हैं, बाइबल के जो डीप रेवलेशंस होते हैं वो मैंने आपको बोला वो बताई जाती हैं। कहानियों के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं, बाइबल की स्टोरीज और इवेंट्स के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ में, वो प्रभु ने उन स्टोरीज को